हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 2 फरवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारतीय संगीत के लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे उन्हें योग से मिला है। दुर्गा दुर्गा जसराज और पंडित शारंग देव उस्ताद की गौरवशाली विरासत को जीवित रखते हैं। योग और भारतीय संगीत में मानव मन की गहराइयों को झकझोरने की क्षमता है और दुनिया इससे लाभान्वित होने का हकदार है। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। निर्मला सीतारमन हैज़ मेड अ बिग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल करेंसी इन द बजट। ठीक है, कल जो बजट पेश किया गया तो उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया है इनके द्वारा। इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल नाउ बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%. Presenting the budget 2022-23, the finance minister said that the Reserve Bank of India will also launch its own digital currency. तो इसमें दो बातें कही गई। पहला तो ये कि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो भी अर्निंग करेंगे तो उस पर आपको 30% का टैक्स सरकार को देना होगा। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही कि आरबीआई जल्द ही 2022-23 में एक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ठीक है, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है उसी तरह से इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी होगी। ठीक, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बजट में कही गई। और बजट से रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने डाला था कल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। लिंक आपको वीडियो का एंड में और कार्ड में दोनों जगह मिल जाएगी। ठीक है, उसमें पूरा एनालिसिस किया मैंने बजट का कि किस सेक्टर में क्या क्या बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है, सारी की हाईलाइट पॉइंट उसमें मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ठीक, एक बार जरूर उसको चेकआउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाटा स्टील शतरंज 2022 में मैग्नस कार्लसन ने फोबियानो कारुआना को हराया। ठीक है, विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने विजक आन जी में एक राउंड शेष रहते जीत हासिल कर ली। विश्व चैंपियन ने जीएम फोबियानो कारुआना को हराया और अब 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के एक पूर्ण अंक से आगे हैं। यह उनकी 8वीं जीत है, जो एक अनूठी उपलब्धि है। ठीक है, एरिकाइसी अर्जुन भारत ने टाटा स्टील चैलेंजर्स जीता है। ऐसा करके उन्होंने अगले साल टाटा स्टील मास्टर्स में जगह बनाई है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 85वां संस्करण 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। सेहत एक स्कीम का नाम है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताता हूँ। द डिफेंस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सेहत का क्या फुल फॉर्म है? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस इन May 2021 फॉर ऑल एंटेंटल आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो कब ये चालू की गई थी सेहत योजना? मई 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए, और आर्म फोर्सेस जो होते हैं उनके लिए और उनकी फैमिली वालों के लिए। ठीक है, टू टेक दिस इनिशिएटिव फॉरवर्ड, होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट सीकिंग हेल्थ काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम February 1, 2022। तो अब इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि अब आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं या सेल्फ पिकअप भी वहाँ से जाके कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की। एनपीसीआई ने, ठीक है, एनपीसीआई का फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द यूपीआई इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मेजर बैंक्स एंड फिनटेक्स हैव अनाउंस्ड अ यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। Under this initiative, NPCI and the UPI ecosystem will observe February 1 to 7 एज अ यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस वीक। तो 1 से 7 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं? यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक है। ठीक है, जिसमें आपको यूपीआई की सेफ्टी और उसके बारे में जागरूकता आपको दी जाएगी। ठीक है, एंड द एंटायर फरवरी एज अ यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ। तो पूरा फरवरी कौन सा महीना बोला जाएगा? यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टाटा समूह ने 12,100 करोड़ रुपए में
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया। तो टाटा समूह काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। अभी आपने देखा हुआ है हाल ही में उन्होंने एयर इंडिया को भी परचेस कर लिया है, साथ ही साथ अब एक और नया उनका डील हुआ है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 12,100 करोड़ रुपए में उड़ीसा स्थित नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का अधिग्रहण किया है। नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के कोलिग नगर में स्थित एक स्टील प्लांट है और लगातार घाटे के कारण मार्च 2020 से बंद हो गया था। इसकी क्षमता 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माण उद्योग के निजीकरण का पहला उदाहरण है। ठीक है, और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1907 को हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर में। ठीक है, 25 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न इन द कंट्री विथ अ मार्केट कैप टू टच ऑन ऑल टाइम हाई of rupees 7,600 crores and share in grey market trading in the rupees 2010 to 2025 210 to 225 price band. Mahendra Singh Dhoni led CSK, which won its fourth IPL title in Dubai last year, now has a higher market cap than its parent unit India Cements. India Cements had a market cap of 6,869 crores. ठीक है, यूनिकॉर्न एक तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी उनकी जो इनकम होती है वो 1,000 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनियां होती हैं उनको कहा जाता है यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इसलिए अब ये चेन्नई सुपर किंग उसमें शामिल हो गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड। हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी शियोमारा कास्त्रो। हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? शियोमारा कास्त्रो। जानते हैं इनके बारे में। हॉन्डुरस में फ्रीडम एंड रीफाउंडेशन पार्टी की सदस्य शियोमारा कास्त्रो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 62 वर्षीय कास्त्रो हॉन्डुरस की 56वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति जुआन आर्लेंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए पद संभाला। कास्त्रो ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के हिस्से की घोषणा की, जिसमें उनके बेटे हेक्टर जेलाया को निजी सचिव और जोस मैनुअल जेलाया उनके पति भी के भतीजे को सुरक्षा मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है इनका। शियोमारा कास्त्रो कहाँ की बनी है? राष्ट्रपति हॉन्डुरस की। ठीक है, हॉन्डुरस की कैपिटल क्या है? ये थी इसकी कैपिटल नीचे, तेगुसिगाल्पा इसकी कैपिटल है। ठीक है, इसकी मैंने कैपिटल आपको बता दिया, लेकिन आपको ये सर्च करना है या आपको बताना है कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है हॉन्डुरास। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। ठीक है, इंडियाज मेंस हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश हैज़ वॉन द 2021 वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ही इज़ द सेकेंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल टू विन दिस अवार्ड। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं ऐसे जिन्होंने रानी रामपाल के बाद इनका ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं ये। इन 2020 इंडियाज वुमेन हॉकी कैप्टन रानी रामपाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दी ऑनर फॉर हर परफॉर्मेंस इन 2019। तो जो महिला हॉकी टीम की कैप्टन है जो रानी रामपाल, उनको ये अवार्ड मिला था 2019 में। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को लेके अब मिला है किसको? PR श्रीजेश को। ठीक, ये है PR श्रीजेश जो कि एक गोलकीपर है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ICG को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, आज एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान जताया। ठीक है, और बजट में भी यही अनुमान जताया गया था। जानते हैं इसके बारे में। द इकोनॉमिक सर्वे वॉज रिलीज्ड ऑन 31 जनवरी 2022 2022 31 जनवरी 2022 को ये आया था सर्वेक्षण सर्वे, इन विच द जीडीपी ग्रोथ रेट दिस ईयर हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 9.2%। ये फिगर जरूर याद रखिएगा, 9.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। The economic review in the financial year 2021-22 detail the condition of various sectors of the economy as well as the reforms to be done to accelerate growth. The economic survey focuses on supply side issue to strengthen the condition of the Indian economy. ठीक, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, हॉन्डुरस। और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जिस भी लैंग्वेज में रीड आउट करना है, हिंदी इंग्लिश, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।